हेलो फ्रेंड, वंश स्टडी में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का प्रश्न घनाभ से संबंधित है। आइए हम बिना टाइम को गंवाए हुए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है ए, किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b और ऊंचाई h दिया हुआ है, तो आयतन भी हो तो भी और h को निकालना है, यानी आयतन और उसकी ऊंचाई को निकालना है घनाभ की। किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b, ऊंचाई h और आयतन भी हो तो ए में दिया हुआ है भी और दो में h निकालना है। इस तरह b दिया हुआ है, किसी घनाभ की लंबाई 3l, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल s हो तो s निकालिए, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आइए बिना टाइम गंवाए से हम आरंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। आइए हम आरंभ करते हैं। तो हम लोग आइए पहले ए से शुरू करते हैं। ए में दिया हुआ किसी घनाभ की लंबाई 2l, चौड़ाई b, ऊंचाई h और आयतन भी हो तो भी और h निकालना है। तो आइए निकालते हैं। इसमें निकालना है भी आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए पहले लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई। क्या लिख लेते हैं? घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई l। घनाभ की लंबाई l, l बराबर दिया हुआ है 2l। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई यानी b बराबर दिया हुआ है b और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है h। क्या दिया हुआ है? h। और आयतन दिया हुआ है भी, तो भी निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, हम लिख लें घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन इसमें दिया हुआ है क्या? भी। क्या दिया हुआ है? घनाभ का आयतन भी। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम लिख लेंगे घनाभ के आयतन लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h। l गुना b गुना h बराबर भी। देखिए यहाँ पे l कितना दिया हुआ है? 2l। b तो b दिया हुआ है और h दिया हुआ है बराबर भी। देखिए इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? 2lbh बराबर भी। तो इसका आयतन निकल जाएगा, घनाभ का आयतन निकल जाएगा भी बराबर 2lbh। ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। ये घनाभ का आयतन निकल गया। इसी के साथ एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। तो आइए इस सेकंड प्रश्न है जो बी, उससे देखते हैं। देखिए बी, जो बी नंबर देखिए बी में दिया था किसी घनाभ की लंबाई 3l, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल s है तो उसका वैल्यू निकालना है इसका। देखिए किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की क्या? घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई l बराबर दिया हुआ है 3l। घनाभ की लंबाई, घनाभ की अब चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई दिया हुआ है यानी b बराबर दिया हुआ है 2l और घनाभ की ऊंचाई। क्या? घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई यानी h। घनाभ की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है l। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी s निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है लिख लेंगे हम लोग। इसलिए घनाभ का कुल, घनाभ का कुल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। देखिए LB मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, BH मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस HL मतलब ऊंचाई गुना लंबाई। तो देखिए 2 × L कितना दिया हुआ है? 3L गुना B कितना दिया हुआ है? 2L प्लस B कितना दिया हुआ है? 2L H कितना दिया हुआ है? L प्लस उसका H कितना दिया हुआ है? L गुना L कितना दिया हुआ है? 3L। देखिए सभी गुना करने पर देखिए 2 ये 3 दूना 6L² प्लस 2L² प्लस 3L²। देखिए कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 3 11, 2 गुनी 11L², 11 दूनी 22L²। ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 22L²। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों के सामने सवाल को सॉल्व किया। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों के सामने किस तरह से ए और बी दोनों सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है। इस तरह शेयर और लाइक तो बनता ही है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए थे वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। धन्यवाद।